नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमारा जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक है एक बड़ा टॉपिक है। देखो, राष्ट्रपति के अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो आज फिर हम एक राष्ट्रपति के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और आज जो हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को पढ़ेंगे। देखो, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं कि कार्यकारी शक्तियां या विधायी शक्तियां या न्यायिक शक्तियां या वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। आज हम पहले एक शक्ति के ऊपर चर्चा करते हैं और वो शक्ति है कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, ठीक है। अगले कई दिनों तक आपके क्लास चलेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो केवल और केवल राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, क्लास को आगे बढ़ाएं कि कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत है। तो देखें यहां पे संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। कार्यपालिका कार्यवाही है ना, कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। इस बात का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 77 में, ठीक है। कितनी अच्छी बात आई है कि संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है। ऐसा कैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि संघ की, जो हमारा जो देश है, हमारा भारत जो संघ है, उसकी यदि हम बात करें तो संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है। जो नाम से की जाती है उसमें आपको करना है राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन आगे एक ऐसे और बढ़ जाए कि संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ये बात कौन सा अनुच्छेद साबित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? 77। अच्छा, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब आप बताओ अनुच्छेद कौन सा है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद कौन सा है? ध्यान दें, ये क्या कह रहा है? ये है संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। नाम से की जाती है 77 में, और संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति में निहित होती है 53 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा पकड़ना। एक कार्यवाही है जो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है 77 में, और जब राष्ट्रपति में निहित होती है तो आएगा आपके सामने कौन सा आएगा? अनुच्छेद संख्या 53 आएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ये हमारी पहली बात हुई कि संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ये कार्यकारी शक्ति है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कार्यकारी शक्तियों में प्रमुख नियुक्तियां। प्रमुख क्या पढ़ोगे यहाँ पे? नियुक्तियां। ठीक है, तो प्रमुख नियुक्तियों में देखिए आप किस किस को देखोगे। प्रमुख नियुक्तियों में सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? 75 के तहत करता है। ठीक है, देखिए, हम यहाँ पर ध्यान ये देना कि प्रधानमंत्री को यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, यानी कि हम मंत्री परिषद को नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर केवल ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियां करता है। तो आप देखो, यदि आप चाहें तो जब जैसे हम मंत्री परिषद को पढ़ेंगे, जब हम प्रधानमंत्री के ऊपर चर्चा करेंगे या मंत्रियों की बातें करेंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद संख्या 75(1), जिसमें प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
सबसे पहले वो बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। उसको हम पढ़ेंगे, समय के हिसाब से पढ़ेंगे। आज केवल आप इतना देखें, हम कार्यकारी शक्ति पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की, तो प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? 75 के तहत करता है। ठीक है, दूसरी बात देखें अब। ठीक है, दूसरी बात देखें आगे किसकी नियुक्ति करता है? वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियुक्ति, और इसकी नियुक्ति वो करता है अनुच्छेद संख्या 76 में। किसमें करता है? अनुच्छेद संख्या 76 में। यानी कि जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति, देखो महान्यायवादी का एक अलग से ही एक टॉपिक आएगा, एक दिन की क्लास आपकी महान्यायवादी की न्यायवादी के ऊपर रहेगी, तब उसको हम पढ़ेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद संख्या 76 में राष्ट्रपति करेगा, किस प्रकार करेगा, क्या क्या उसकी प्रक्रिया है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद संख्या 76 के तहत करेगा। और आप देखें, वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपालों की नियुक्ति वो करता है अनुच्छेद संख्या 155 के तहत। ठीक है, तो राज्यपाल जो है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है जो अनुच्छेद संख्या 155 के तहत वो उनकी भी नियुक्ति करता है। ठीक है मित्रों, तो ये नियुक्तियां संबंधी कुछ शक्तियां चल रही है हमारी, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो 75 में करता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति भी वो अनुच्छेद संख्या 76 में करता है, और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद संख्या 155 के तहत करता है। आगे देखते हैं, आगे कौन किस किस की नियुक्ति करेगा। रोक लेंगे बीच में। आगे देखते हैं कि किस किस की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो आप देखें, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसकी जो नियुक्ति करता है, वो करता है अनुच्छेद संख्या 148 के तहत। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? 148 के तहत। मित्रों यहाँ पर आप अनुच्छेद को ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को हम अलग से जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये अनुच्छेद संख्या 148, 149, 150, 151 के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री को भी हम 75, 75(1), 75(2), 75(3), 75(4), 75(5), 6 उनमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल ये देखें कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियां कर रहा है। तो प्रधानमंत्री की कर रहा है, महान्यायवादी की कर रहा है, राज्यपाल की कर रहा है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कर रहा है। आगे देखें और किसकी नियुक्ति करता है। तो और यदि हम देखें और किसकी नियुक्ति करता है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये जो करता है, ये करता है अनुच्छेद संख्या 324। ठीक है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है और उसके जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, उसके सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, है ना। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है ना। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, इन सभी की नियुक्तियां कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखें आप, है ना।
कि आगे किन की नियुक्ति और करेगा। तो देखें यहां पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद संख्या 315 के तहत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो हम यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम संघ लोक सेवा आयोग का एक अलग से एक दिन का एक टॉपिक जरूर लेकर आएंगे। करीब करीब 1 घंटे की जो क्लास रहेगी वो केवल संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर ही रहेगी। आगे देखें, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति इनकी नियुक्ति अनुच्छेद संख्या 280 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद संख्या 280 में जो वित्त आयोग है उसका जो एक अध्यक्ष होता है, कुछ क्या सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और देख लें आप, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? यहाँ पर राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। ढेर सारे यानी केंद्र के जितने भी आयोग हैं, केंद्र के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आप ऐसे कैसे याद रखें कि केंद्र के जितने भी पदाधिकारी हैं, केंद्र के जितने भी आयोग हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके सदस्य हैं, उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये हमारी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां पूरी होती हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियों वाला जो भाग था हमारा आज की जो आपकी क्लास है, ये इसमें यदि कोई आपको और कोई बातें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और मैं पूर्ण रूप से आपके प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार रहूँगा। धन्यवाद मित्रों।